अंतर्मोंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अपने आप में एक विरोधाभास जैसा है। हिंदू धर्म हम्म मतलब दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक, हम्म अरबों अनुयायी हैं, हम्म। लेकिन जिसका कोई एक संस्थापक नहीं कोई एक पवित्र किताब नहीं। और कोई अनिवार्य सिद्धांत या क्या कहते हैं डॉगमा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये है क्या? और देखिए, सोर्सेस के अनुसार इसे समझना ही शायद सबसे दिलचस्प चुनौती है। अच्छा। हाँ, हिंदू धर्म की तुलना आप कह सकती हैं किसी एक इमारत से नहीं, बल्कि एक विशाल लाइब्रेरी से की जा सकती है। लाइब्रेरी जी। जहां कोई भी किताब कभी चलन से बाहर नहीं होती, या फिर एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह जिसकी कई जड़ें हैं, कई शाखाएं हैं और हर हिस्सा मिलकर उसे पूरा बनाता है। ये दिलचस्प तुलना है। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद इसी विशाल और विविध परंपरा के कुछ सबसे जरूरी पहलुओं को समझना है। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि इसकी मूल भावना क्या है, ये समय के साथ कैसे विकसित हुआ और आज के दौर में इसका जो राजनीतिक रूप है, मतलब हिंदुत्व, उससे इसके क्या मतभेद हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। फाइन। तो सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं कि कोई अनिवार्य सिद्धांत क्यों नहीं है। ये दूसरे बड़े धर्मों से तो बहुत अलग है। बहुत अलग है। जैसे एक कैथोलिक होने के लिए कुछ विश्वास जरूरी हैं, या एक मुसलमान होने के लिए शहादा मानना पड़ता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। और ये बात इतनी गहरी है कि इन दस्तावेजों के अनुसार हिंदू होने के लिए ईश्वर में विश्वास करना भी अनिवार्य नहीं है। क्या? जी। इसी विविधता का एक कमाल का उदाहरण है चारवाक दर्शन। ये प्राचीन विचारक थे जो पूरी तरह नास्तिक और भौतिकवादी थे। नास्तिक मतलब हिंदू परंपरा के अंदर? हाँ। उनका मानना था कि स्वर्ग, मोक्ष या आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सब कुछ यही है इसी दुनिया में। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। अगर आज कोई किसी धर्म के मूल सिद्धांतों को ऐसे चुनौती दे तो उसे तो शायद बाहर ही कर दिया जाएगा। सही बात है। तो उस समय के दूसरे विचारकों ने चारवाक पे क्या प्रतिक्रिया दी? कोई बहस हुई? उन्हें परंपरा से बाहर क्यों नहीं किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें बाहर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बहस और शास्त्रार्थ की परंपरा ही हिंदू विचार का केंद्र रही है। इन लेखों में बताया गया है कि चारवाकों ने वेदों और यज्ञों का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये सब तो बस उन लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है जिनके पास बुद्धि या ऊर्जा नहीं है। अरे! इसके बावजूद उनके विचारों को दर्ज किया गया, उन पर बहस हुई और उन्हें दर्शन की 6 प्रमुख प्रणालियों में से एक माना गया। उन्हें नष्ट नहीं किया गया। मतलब आप असहमत हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस परंपरा का हिस्सा बने रहते हैं। हाँ, और यही वो स्वतंत्रता है जिसकी महात्मा गांधी ने सराहना की थी। हाँ, उन्होंने लिखा भी है इसके बारे में। बिल्कुल। उन्होंने लिखा था, इसका हठ धर्मिता से मुक्त होना मुझे बहुत आकर्षित करता है क्योंकि ये अनुयायी को आत्म अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा अवसर देता है। संदेश साफ है, तुम्हें अपना सत्य खुद खोजना है। लेखक अपने पिता का उदाहरण देते हैं जो हर सुबह पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे पर कोई दबाव नहीं डाला। धर्म को एक बहुत ही निजी मामला माना गया, एक बेहद निजी मामला। और जब ईश्वर की बात आती है तो ये व्यक्तिगत खोज और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई एक रूप नहीं है। जी। कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु, शिव की त्रिमूर्ति की बात करते हैं, तो कई हजारों देवी देवता हैं। ये बहुदेवतावाद कहाँ से आया? यहाँ एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण मिलता है। जब वैदिक सभ्यता भारत में फैली तो उसने स्थानीय जनजातियों और उनके जो लोक देवता थे उन्हें खारिज नहीं किया। अच्छा। बल्कि उसने उन सभी को अपने देव मंडल में शामिल कर लिया। ये अस्वीकार करने की नहीं, बल्कि आत्मसात करने की प्रकृति है। एक उदाहरण दे सकते? हाँ, जैसे जो जनजातियां जानवरों का सम्मान करती थीं, उनके जानवरों को वैदिक देवताओं का वाहन बना दिया गया। शिव बैल पर सवार हो गए, दुर्गा सिंह पर, और गणेश जी चूहे पर। मैं हमेशा गणेश जी से बहुत प्रभावित रही हूँ। उनकी कहानियां भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत उनके प्रतीकों के बारे में क्या बताते हैं? जैसे उनका हाथी का सिर और चूहे की सवारी, इसमें कोई गहरा अर्थ है? बिल्कुल है। इन कहानियों में गहरे प्रतीक छुपे हैं। गणेश का विशाल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनका जो टूटा हुआ दांत है वो त्याग और ज्ञान का प्रतीक है। अच्छा, कहा जाता है कि उन्होंने उसी से महाभारत लिखी थी। जी हाँ, बिल्कुल। और एक
हाथी जैसे विशाल देवता का एक छोटे से चूहे पर सवार होना, ये ईश्वर की रचना में सबसे बड़े और सबसे छोटे के समान महत्व को दिखाता है। ये सार को एक सरल यादगार कहानी में पिरोने का हिंदू तरीका है। ईश्वर से ये नज़दीकी इतनी गहरी है कि कई बार वो तर्क से परे हो जाती है। मुझे वो 1995 की दूध वाली चमत्कार की घटना याद आती है। हाँ, जब दुनिया भर में गणेश की मूर्तियों के दूध पीने की खबरें फैली थी। हाँ, उसका भी जिक्र है। वैज्ञानिक उसे केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन बता रहे थे, लेकिन लाखों भक्तों के लिए वो एक सीधा संदेश था कि देवता उनके जीवन में मौजूद हैं। हाँ, कि वे उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। ये हिंदू दृष्टिकोण के लिए कोई अजीब बात नहीं है। देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं है, वे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। अविश्वसनीय। मतलब देवता सड़कों पर हमारे साथ है। हाँ, इसका एक शानदार उदाहरण तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का है। हवाई अड्डे का? जी, वहां साल में 2 बार मुख्य रनवे को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि पास के मंदिर से भगवान पद्मनाभा स्वामी की शोभा यात्रा। रनवे को बंद कर दिया जाता है? हाँ, ताकि शोभा यात्रा अपने पारंपरिक रास्ते से समुद्र स्नान के लिए जा सके। एक हवाई जहाज को भगवान के लिए रुकना पड़ता है, और शहर में किसी को भी ये अजीब नहीं लगता। वाह। हाँ। अच्छा, अगर कोई एक संस्थापक नहीं है और कोई एक सिद्धांत नहीं है, तो फिर इस धर्म का आधार क्या है? ये सारे विचार और कहानियां आती कहाँ से हैं? ये आते हैं ग्रंथों के एक विशाल संग्रह से, जिन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है श्रुति, यानी जो सुना गया। इसमें 4 वेद और 108 उपनिषद शामिल हैं। माना जाता है कि इन्हें ऋषियों ने लिखा नहीं, बल्कि गहरे ध्यान में सुना या देखा था। दिलचस्प बात है कि संस्कृत में दर्शन के लिए शब्द दर्शन ही है, जिसका अर्थ देखना है। बिल्कुल सही पॉइंट है। और दूसरा हिस्सा है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। इसमें धर्मशास्त्र, पुराण और 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है। अगर उपनिषद गहन दार्शनिक जांच हैं, तो महाकाव्य और पुराण उन्हीं सच्चाइयों को कहानियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, शायद सबसे प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध। हाँ, गीता तो अर्जुन के उस महान धर्म संकट के बारे में है, जब उन्हें युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। कृष्ण का संदेश अक्सर ये बताया जाता है कि अपना धर्म निभाओ, परिणाम की चिंता किए बिना। क्या ये सार ठीक है? ये एक हिस्सा है, लेकिन इन लेखों में एक ज्यादा गहरी बात सामने आती है। कृष्ण का जवाब सिर्फ कर्म करने के बारे में नहीं है, वो कर्म के स्वभाव को बदलने के बारे में है। कर्म के स्वभाव को? हाँ, उनका कहना है कि तुम कर्म करो, लेकिन उसके फल से अपनी पहचान मत जोड़ो। कर्म को एक पूजा बना दो, एक भेंट। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है, काम को बोझ से हटाकर एक अर्पण बनाने का। मतलब सही कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो इन ग्रंथों के अलावा ये धर्म हजारों सालों तक जीवंत कैसे बना रहा? समय के साथ इसमें बदलाव कैसे आए? यह सुधारकों की एक लंबी परंपरा के कारण हुआ। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया। उनके दर्शन का केंद्र था माया का सिद्धांत। माया यानी भ्रम? हाँ, यानी ये दुनिया, ये सारे भेदभाव जो हम देखते हैं, ये सब एक भ्रम की तरह हैं। असली सत्य तो केवल ब्रह्म है, और हम सब उसी का हिस्सा हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका एहसास इसी भ्रम के पर्दे को हटाने जैसा है, और यही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि और माया जैसे विचार तो बहुत जटिल हैं। आम इंसान इन विचारों से कैसे जुड़ा? यहीं पर भक्ति आंदोलन की भूमिका आती है। शंकराचार्य का ज्ञान का मार्ग वो बहुतों के लिए मुश्किल था, तो रामानुज, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास जैसे संत कवियों ने एक आसान रास्ता दिखाया। भक्ति का रास्ता? भक्ति का, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का। उन्होंने स्थानीय भाषाओं में गीत और कविताएं लिखी, और एक ऐसे ईश्वर की बात की जो प्रेमपूर्ण और दयालु है, और जिसके लिए सभी इंसान बराबर हैं। इसने धर्म को कुछ विद्वानों के हाथ से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। और लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यही लचीलापन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत रहा है। जब बाहरी आक्रमण हुए, जैसे महमूद गजनी ने मंदिरों को लूटा, तो ये धर्म और मजबूत होकर उभरा। हाँ, उसने खुद को फिर से खोजा, भक्ति जैसे आंदोलनों के माध्यम से अपनी जड़ों को और गहरा किया। लेकिन समाज के स्तर पर एक बड़ी और दर्दनाक सच्चाई भी रही है, जाति व्यवस्था। ये इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होती है? ये हिंदू धर्म पर एक
एक धब्बे की तरह है, जैसा कि स्रोत इसे कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद के मूल हिस्से में जाति का कोई उल्लेख नहीं है। सच में? जी, ये पुरुष सूक्त नामक एक श्लोक में आता है, जिसे ज्यादातर विद्वान बाद में जोड़ा गया मानते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये हिस्सा बाद में जोड़ा गया था, तो क्या स्रोत ये बताते हैं कि इसे इतनी मजबूती से समाज में लागू कैसे किया गया? सिर्फ एक श्लोक में इतनी ताकत कैसे आई? क्या को सामाजिक संरचना को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया और इसने भेदभाव और उत्पीड़न का एक घृणित रूप ले लिया। लेकिन यह भी सच है कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ सबसे मजबूत आंदोलन भी हिंदू धर्म के भीतर से ही उभरे। 12वीं सदी में कर्नाटक में बसवन्ना हो या 19वीं सदी में केरल में श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु की कहानी तो बहुत प्रेरक है। बिल्कुल, जब उन्हें तथाकथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा बनाए गए शिव मंदिर में प्रवेश से मना किया गया, तो उन्होंने पास की नदी से एक पत्थर उठाया और उसे खुद शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया। वाह! जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह ब्राह्मणों का शिव नहीं है, ये हमारा शिव है। उन्होंने ईश्वर को नहीं बल्कि उस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। और ये हमें आज के सबसे बड़े तनाव पर लाता है, जो है हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच का अंतर। कई लोग इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं। क्या ये एक है? स्रोतों के अनुसार बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म एक प्राचीन विविध आस्था है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदुत्व वहीं दूसरी ओर एक 20वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा है, जिसे वी.डी. सावरकर जैसे विचारकों ने परिभाषित किया। जी, उनके लिए हिंदुत्व एक धर्म से कहीं ज्यादा एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। और इस पहचान की परिभाषा क्या है? सावरकर के अनुसार एक हिंदू वो है जो भारत को अपनी पितृभूमि मतलब फादरलैंड और पुण्य भूमि होली लैंड दोनों मानता है। अच्छा। इस परिभाषा के अनुसार भारतीय मुसलमान और ईसाई अपने आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि मक्का या यरूशलेम भारत से बाहर है। ये तो विवेकानंद के सार्वभौमिक स्वीकृति वाले विचार से बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। विवेकानंद कहते हैं, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो स्रोतों के अनुसार क्या ये विचारधारा हिंदू धर्म की उस विविधता वाली मूल भावना से टकराती है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं? हाँ, यही टकराव का मूल बिंदु है। एक तरफ हिंदू धर्म है जो अपनी विविधता को, अपने अनेक पंथों, दर्शनों को अपनी ताकत मानता है। वो कहता है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं और सभी सम्मान के योग्य हैं। दूसरी तरफ हिंदुत्व की विचारधारा है जो एक एकीकृत, सुसंगठित हिंदू पहचान बनाने पर केंद्रित है, जो अक्सर दूसरे धर्मों के विरोध में खुद को परिभाषित करती है। हाँ, और एक रूपता पर जोर देती है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि हिंदू धर्म कोई एक ठोस नियमों में बंधी हुई चीज नहीं है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है, एक खुली हुई विचारधारा है जो अनेक रूपों और विश्वासों को अपने अंदर समेट लेती है। और यही आज के समय का सबसे बड़ा तनाव भी है। एक तरफ विवेकानंद का समावेशी, उदार और सार्वभौमिक हिंदू धर्म है जो कहता है सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा है जो एक रूपता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देती है। स्रोतों के अनुसार भारत की आत्मा के लिए संघर्ष इन्हीं दो दृष्टिकोणों के बीच है। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि हिंदू धर्म ने हमेशा बाहरी आक्रमणों का सामना किया और हर बार और मजबूत होकर उभरा। लेकिन आज चुनौती अंदर से आ रही है। एक अंदरूनी चुनौती। तो सवाल ये है, क्या एक ऐसा धर्म जो हजारों सालों से अपनी विविधता और अपने लचीलेपन के लिए जाना जाता है, अपने ही भीतर से उठ रही एक रूपता की राजनीति का सामना कर पाएगा? अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।